एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हर एक व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि मुझे अपने जीवन में अपने हाथों से अपने पैसों से जमीन खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हो, फिर मैं उस पर मकान बनाऊं, दुकान बनाऊं, फ्लैट बनाऊं, बिल्डिंग बनाऊं, स्काई स्क्रेपर खड़ी करूं या कोई बिजनेस का सेंटर वहाँ इस्टेब्लिश करूं, इंस्टॉल करूं, जिससे कि मेरी आर्थिक तरक्की होती रहे, इनकम के नए नए सोर्सेस खुलते रहे। और जमीन की वैल्यू तो बनी हुई है, जमीन की वैल्यू तो सोने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। आज से 20 साल पहले सोना 6,000 से 8,000 रुपए के बीच में था। आज सोना 60-65 हजार रुपए को टच कर चुका है। 10-5 हजार की कमी बेसी आ जाती है तो आप सोचते हैं कि आज से 20 साल के बाद सोना कहाँ होगा? 6.5 लाख रुपए भरी होगा, क्योंकि वो सिर्फ 20 साल में 6,000 रुपये 6500 रुपये में एक तोला था। और आज 20 साल के बाद यानी कि 2003 से 2004 और अब 2023 से 2024 के दौर में वो 60-65 को छू रहा है। बहुत घटता है तो 50 से 55 के बीच में। तो सोच सकते हैं कि आज से 20 साल के बाद वो कहाँ होगा। स्वाभाविक है कि कम से कम वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और 10 गुना कितना होता है? 5.5 से 6.5 लाख रुपए भरी हो जाएगा। लेकिन आज अगर आप जमीन खरीद के रख देते हैं तो जमीन की वैल्यू का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हो सकता है कि 5 लाख की जमीन 1 करोड़ में भी न मिले। इसीलिए हम सभी ये जानना चाहते कि हमारी जन्म कुंडली में कोई ऐसी संभावना है या नहीं है। और मोटे शब्दों में कहूं तो सब कुछ चतुर्थेश पे डिपेंड करता है कि हमारी जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है ना, तो उसमें जो कोई ऐसा प्लेनेट न बैठा हुआ हो और चतुर्थेश खुद ऐसे प्लेनेट के साथ न बैठा हुआ हो तो प्रॉपर्टी मिलती है। अगर चतुर्थ स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान में ही बैठा हुआ है, उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है और उसके साथ कोई शुभ ग्रह हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अपनी कमाई के द्वारा अपने हाथों से जमीन खरीदता है। और अगर चतुर्थ स्थान का स्वामी किसी और जगह बैठा हुआ है लेकिन उच्च का है, और साथ ही साथ अगर उसका संबंध एकादशवें भाव से हो जाए या द्वितीय स्थान के स्वामी से हो जाए, या ऐसा भी हो जाए कि चतुर्थ स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में हो, दूसरे स्थान का स्वामी 11वें स्थान में हो और 11वें स्थान के स्वामी चतुर्थ स्थान में हो, और अगर ये सारी बातें हों और अगर लग्न में चंद्रमा हो जाए तो ऐसे जातक को एक से ज्यादा जमीन खरीदने का सौभाग्य मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि जिन लोगों ने समय पे जमीन पे निवेश किया, जमीन में निवेश किया, भू संपत्ति में इन्वेस्टमेंट की, आज उनके जैसा राजा कोई नहीं है, आज उनके जैसा धनाढ्य कोई नहीं है। और जमीन में तो आपको एक बार खरीद के रख देना है, पैसे खुद बढ़ते रहते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में जमीन से संबंधित किसी योग के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। यहाँ पर एक मार्जिनल नॉमिनल चार्जेस लेकर के एक अच्छा खासा रिप्लाई किया जाता है और एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के साथ साथ हस्तरेखा भी दिखवाना चाहते हैं तो इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं और फीस थोड़ी सी डिफर करेगी, बट आपको जो चीज मिलेगी कि उसके बाद आपको फिर बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। और उसी पैकेज में हम आपको ये भी बता देंगे मात्र 20-2100 रुपए की चार्जेज में, जो कि आज के समय में दूसरी जगहों से काफी कम है, कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। रत्न का जो विज्ञान है, जैसे कैट्स आई है, गोमेद है, पर्ल है, एमेथिस्ट है, टोपाज है, रूबी है, डायमंड है, कौन सा रत्न आपको सूट करेगा और आपके अंदर किस ग्रह की एनर्जी ऑलरेडी पहले से ज्यादा बढ़ी हुई है और किस प्लेनेट की एनर्जी बिल्कुल कम है, डेफिशिएंट है। जिसकी डेफिशिएंसी है अगर वो अनुकूल है तो उसी की एनर्जी बढ़ानी होगी। और अगर किसी प्लेनेट की ऊर्जा बहुत ज्यादा पहले से बढ़ी हुई है, अगर आप उसको बढ़ाने वाला रत्न पहन लेंगे तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो ये सब बताएगा कौन? कोई एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर बताएगा, जेमोलॉजिस्ट बताएगा, पामिस्ट बताएगा।
मैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए हूँ। आपका स्वागत है। हमारे नंबर को जरूर नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देने से बहुत सारे लोगों की मदद मिल सकती है और ये आपके कर्मों के खाते में एक अच्छा कर्म जुट जाएगा। अगर आप कुछ दिनों तक अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे विचारों का प्रसार करते रहें, तो ये एक पुण्य कर्म बन करके आपके खाते में संचित हो जाएंगे, जो कभी भी आपको अच्छे कर्मों के फल के रूप में, अच्छे फलों के रूप में मिल जाएंगे। चाहे धन के रूप में मिले, चाहे आपका कोई रुका हुआ काम बन जाए, या बिगड़ते बिगड़ते काम बन जाए, या आखिरी समय में काम बन जाए, या आपका जो लक्ष्य है, गोल है, आप उसके नजदीक पहुंच जाएं। कौन जानता है, अगर हम अच्छाई के रास्ते पे चलें तो क्या मिल सकता है, क्या पा सकते हैं। और जब हम अच्छाई के रास्ते पर चल सकते हैं तो फिर उसमें रुकावट क्या है।